और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में अस्पताल ले जाए जाएंगे संजय राउत। मेडिकल चेकअप के लिए संजय राउत को ले जाया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे संजय राउत, जहां ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेशी और कोर्ट में रिमांड मांगी जाएगी। कितने दिन की रिमांड मिल पाती है? 16 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और जाहिर है कुछ सबूत तो जरूर ईडी ने जुटाए होंगे और इसी के आधार पर कोर्ट के सामने ईडी के वकील ये जरूर तर्क रखेंगे कि आगे और पूछताछ करनी है, जिसके लिए संजय राउत की रिमांड की अवधि कम से कम 2 दिन की होनी ही चाहिए। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, संजय राउत के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संजय राउत के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंचे। संवाददाता जयप्रकाश ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अतुल भी वहीं मौजूद हैं। अतुल, सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, इस पर थोड़ी सी और डिटेल दें। एक तो पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, अभी तक संजय राउत को मेडिकल के लिए क्यों नहीं ले जाया गया, और अब संजय राउत के भाई का यहां पर पहुंचना, पूरी डिटेल दें इस पर। जी देखिए, सुनील राउत अभी जस्ट 2 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था, उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो करीबन 10 बजे के करीब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो खुद यहाँ पर लेट थोड़े से पहुंचे हैं। लेकिन अब यहाँ से ईडी के ठीक सामने जो भारत पेट्रोलियम का एक ऑफिस है, उसके अंदर फिलहाल वो गए हुए हैं। उनके साथ जो स्थानीय यहाँ पे शिवसेना के नेता हैं, पांडुरंग सपकाल, जो दक्षिण मुंबई शिवसेना शाखा प्रमुख है, वो यहाँ पर उनके साथ ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं। थोड़ी देर तक बताया जा रहा है कि वो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि कितना समय लगेगा यहाँ से संजय राउत को लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने के लिए जेजे अस्पताल, ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। वहीं बीच में अभी कुछ हमें तस्वीरें ऐसी भी दिखाई दी जो मीनाक्षी की, उसमें कुछ 2 सफेद बैग यहाँ से ईडी के दफ्तर के अंदर भेजे गए हैं। जब यहाँ पर मौजूद शिवसेना के नेताओं से हमने इसके बारे में जानकारी ली तो ये बताया गया कि कुछ महीने पहले संजय राउत की जो एंजियोप्लास्टी हुई थी मुंबई के लीलावती अस्पताल में, उससे जुड़े वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो अंदर भेजे गए हैं और उसकी विवेचना कर रहे हैं इस समय ईडी के अधिकारी, जिसके आधार पर जिस समय उन्हें मेडिकल कंडीशंस हैं उसकी विवेचना अभी की जा रही है। लेकिन अभी भी देरी हो रही है। जयप्रकाश भी ईडी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, अभी कितना वक्त और लग जाएगा? क्योंकि अब तक तो उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाना था और जेजे अस्पताल पहुंच जाना था, लेकिन अभी और वक्त क्या लग सकता है, क्योंकि भाई अभी अभी पहुंचे हैं उनके? बिल्कुल, देखिए सुनील राउत से हमारी बात हुई, हालांकि कैमरे पर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको न्याय पालिका पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, और जो डॉक्यूमेंट्स सुनील राउत ने कहा है कि हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि संजय राउत का कोई भी लेन देन इस पूरे मामले में नहीं है। संजय राउत का ना गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई लेना देना है, ना ही इस मनी ट्रेल में वो कहीं भी उन्होंने कोई गलत काम किया है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दूसरे एंगल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनील राउत के अंदर जाने के बाद जो हलचल है एक बार दोबारा बढ़ गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग को दोबारा मजबूत करना शुरू कर दिया है। बाहर जो मीडिया कर्मी खड़े हैं उनको और दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। सुनील राउत से बहुत कोशिश की हमने सवाल पूछने की कैमरे पर, लेकिन वो कैमरे पर नहीं बोले। गाड़ी से उतरने के बाद सीधे वो अंदर की तरफ चले गए हैं और अंदर उनके साथ करीब 8-10 जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। विभाग प्रमुख दक्षिण मुंबई के पांडुरंग सकपाल हैं और विभाग प्रमुख के साथ भी यहाँ पर 3-4 और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय राउत को कब मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। जो जानकारी इंडिया टीवी को मिली है पुख्ता सूत्रों से, वो ये मिली है कि अंदर 4थी मंजिल पर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ये तीसरे दौर की पूछताछ है। पहले दौर की पूछताछ भांडुप में संजय राउत के घर पर की गई थी, वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। बिल्कुल जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी अतुल के पास भी एक बड़ी खबर आई है। क्या अपडेट अतुल आपके पास? आप इस समय तस्वीरों पे देख सकती हैं मीनाक्षी, सामने बैठे हुए हैं कुर्सी पर सुनील राउत, जो उनके संजय राउत के भाई हैं। वो जस्ट यहाँ पर आए हैं, कुर्सी पे सामने बैठे हुए हैं।
उनसे लगातार जो स्थानीय शिवसेना के नेता हैं वो बात कर रहे हैं। हमने भी उनसे 2-3 बार कोशिश की बात करने की, उनको आवाज़ दी, लेकिन वो कुछ इस समय फिलहाल कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से जिस समय मेडिकल के लिए उनके भाई संजय राउत को ले जाया जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पर मेडिकल के बाद जिस समय कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी की तरफ से क्या क्या सबूतें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, इस पर उनकी खास तौर पे नजर रहेगी। और पूरी की पूरी जो पूरा परिवार है उनका इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है, क्योंकि इनके तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकल वेंजेंस है, बदले के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुनील सर कुछ बात करेंगे, कुछ कहेंगे सर बाद में? तो आप देखें, उन्होंने साफ तौर पे कहा बाद में बात करेंगे, शायद वो जब कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद वहां पर जो आर्गुमेंट्स होंगे और कोर्ट का जो फैसला आएगा शायद उसके बाद वो बात करेंगे मीडिया से। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था, इस चीज़ की उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुनील राउत सुबह तड़के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 10 बजे तक उनका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि काफ़ी देर पहुँचे हैं वो, लेकिन वो और उनका पूरा परिवार लगातार वो संजय राउत के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ा है। इन्होंने कल रात को भी इस चीज को कहा था कि बीजेपी और अपनी सरकारी एजेंसियों के जरिए कितनी भी कोशिश कर ले, संजय राउत झुकेंगे नहीं। वो लड़ने वाले शिवसैनिक हैं और ठाकरे परिवार को, शिवसेना को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया शिवसेना के नेताओं, आला नेता, खासतौर पर जो उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कहीं कोई बयान नहीं आया है। आश्चर्य की बात यह है कि आदित्य ठाकरे की तरफ से पार्टी के आला नेता, चाहे वो भास्कर जाधव जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके बर्थडे के लेकर हो या जो राजन विचारे, संजय राउत का स्टैंड देखिए साफ है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो बीजेपी की टीम ईडी के सामने नहीं झुकेंगे, यानी कि वो सीधा सीधा आरोप ईडी की कार्यप्रणाली पर ही लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।